देखो बेटा, अगर तुम लोग जेईई मेंस 2026 को लेके थोड़े बहुत भी अगर सीरियस हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गोल्ड माइन होने वाली है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैथ में कैसे तुम इजीली 32 मार्क्स अचीव कर सकते हो थोड़े से एफर्ट्स के साथ में। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कौन सी चीज पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो काफी ध्यान से तुमको इस चीज को सुनना है और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते हुए चलना है। 7 दिन है हमारे पास में और 7 चैप्टर्स हैं, इनके टारगेट को लेके अपन यहाँ पे चल रहे हैं। बेसिकली हमारे पास में कम से कम एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसे मिल जाए जिससे कि हम 32 मार्क्स अचीव कर सके, जिसमें अपने को पूरे सिलेबस को कवर करने का कोई खास जरूरत है नहीं। अपने को मेन फोकस वहां पे रखना है जहां से क्वेश्चंस काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 7 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे 9 से 10 क्वेश्चंस एवरेज हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में 8 क्वेश्चंस तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अपने को इन चैप्टर्स पे ही फोकस रखना है, जिसको मेनली अपन 4 स्टेप से बताऊंगा मैं यहाँ पे कि किस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत ना हो, छूटे ना। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी मैं चीज बता रहा हूं उसके बाद में लास्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन ये बात करेंगे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस केवल इन चैप्टर्स को करने से ही नहीं बनेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा पोर्शन भी अपने को करना पड़ेगा। वो कौन कौन सा है उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि 7 चैप्टर्स हमारे पास में है जिन पे अपने को फोकस रखना है। और ये चीज मैं मान के चल रहा हूं कि इनको तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप अपना है कि काफी प्रिसाइज तरीके से अपने को रिवाइज करना है। यानी कि पूरे चैप्टर को रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं, जहां से ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है, केवल वहीं पे फोकस रखते हुए हम इनको रिवाइज करेंगे। वैसे तुम चाहो तो इस क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट की हेल्प से भी इन चैप्टर्स को हाफ आवर के अराउंड में रिवाइज भी कर सकते हो। फिर अपने पास में सेकंड स्टेप है कि चैप्टर तो रिवाइज हो गया, फॉर्मूले भी अपने को पता है। अब अपने को उन क्वेश्चन, देखो सारे के सारे पीवाईक्यूज करने का भी उतना टाइम अपने पास में है नहीं, तो अपने को चाहिए कुछ फिक्स नंबर ऑफ पीवाईक्यूज जो कि उस चैप्टर को काफी अच्छे से हमारे लिए बिल्ड कर दे। इसी के लिए अपने पास में ये वाली प्लेलिस्ट है यहाँ पे, जिसमें मैंने पर चैप्टर के बेसिस पे 10 बार, जैसे 3D है, 3D के लिए अपन ने कुछ इस तरीके से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे बात की है, 12 पीवाईक्यूज हैं जो रीसेंट ईयर से पूछे गए, जिसमें मिरर इमेज टाइप के क्वेश्चन हो गए, 2 लाइंस को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कुछ सॉर्टेड डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा मेन कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है जब टेट्राहेड्रॉन टाइप के क्वेश्चन दे देता है, 3 लाइंस को एक साथ इक्वेशंस के फॉर्म में दे देता, 4 लाइंस को दे देता है और कुछ पोर्शन में सर्किल वगैरह को भी इंक्लूड कर देता है। तो ये पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए एकदम मस्ट वॉच हैं इन 7 चैप्टर्स के लिए। और अगर तुम्हारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मैंने टाइम स्टैंप लगा दिया है, तो सारे पीवाईक्यूज को तुम खुद से सॉल्व करो, और नहीं समझ में आ रहे तब जाके सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना है। उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो थर्ड स्टेप पे अपने को आना है। थर्ड स्टेप में हमारा है हार्डकोर ड्रिल, मतलब कि हम बेसिकली जो जेईई मेंस 2022 है उनके पीवाईक्यूज को करेंगे इन चैप्टर्स पे, क्योंकि जेईई मेंस 2022 के क्वेश्चंस किसी भी अगर जेईई एस्पिरेंट से पूछोगे सबसे टफेस्ट वही वाले क्वेश्चंस लगते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज को काफ़ी डिफिकल्ट बनाया गया है, तो उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, कि अगर उतना खराब भी सीन हो तब भी हम एटलीस्ट 32 मार्क्स जो है मैथ में अचीव कर सकें। हर चैप्टर के लिए ये 3 स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है, लेकिन इन सबसे पहले कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिन पे अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि अभी रीसेंट ईयर्स की अगर अपन बात करें, 2025 में ही मैक्स मिनिमम टाइप के एक फंक्शन जो होता है उसको हर चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में मिक्स करके दिया गया, जिससे कि अगर मान लो तुमको इतना सही पोर्शन नहीं पता है, बाकी पूरा चैप्टर तुम काफी अच्छे से अगर करके भी गए हो, तब भी वो क्वेश्चन लास्ट में तुमको छोड़ना मजबूरी हो जाता है, और जिसकी वजह से नंबर चले जाते हैं हमारे। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनके साथ क्वेश्चंस मिक्स किए जाते हैं, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जहां पे तुम लोग जाके इन छोटे छोटे चीज़ों को कवर कर सकते हो, है ना। बेसिकली इसमें मैं बताया हूं, कवर तो अपन ने इस वाली प्लेलिस्ट में किया है,
30 टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। डेफिनेट, इंटीग्रेशन, समेशन वगैरह सब छोटी छोटी चीज़ों को अपन ने यहाँ पे कवर किया है पीवाईक्यूज की हेल्प से। तो उन चीज़ों को देख लेना, लेकिन तभी देखना है जब तुमको वो चीज़ें नहीं आ रही। अगर ऑलरेडी पता है तो बिना फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब अपने पास में वहाँ पे है नहीं, क्योंकि अभी का टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब करते हुए अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो सबसे ज़रूरी ये कि एक भी क्वेश्चन अगर अपना गलत हो रहा है तो एक्चुअल में वहां पे -1 नहीं हो रहा है। माइंड सेट ये रखो कि हमारे 5 मार्क्स चले गए। इस माइंड सेट से अगर तुम चीजों को लेके चलोगे तो ये वाली प्लेलिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, अगर इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में भी आ जाए तो तुम परेशान नहीं हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और कुछ इस तरीके से ही इन 7 चैप्टर्स को पर डे के बेसिस पे उठा लो। एक दिन में एक चैप्टर अपने को कंप्लीट करना है, जिसमें पहले रिवाइज कर लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, सब कुछ याद कर लो। उसके बाद में स्पेसिफिक पीवाईक्यूज जो मैंने इस वाली प्लेलिस्ट में बात की है उन सबको कवर कर लो। उसके बाद में थर्ड स्टेप जेईई मेंस 2022 के क्वेश्चन उस चैप्टर के कर लो। उसके बाद अगर कुछ पोर्शन जो है यहां से तुम्हारा छूट रहा है उसको कवर कर लो, फिर जाके अपने ये 7 चैप्टर्स रेडी हो पाएंगे। तभी जाके तुम 32 मार्क्स वाली लाइन में पहुंच पाओगे। और टेंशन की कोई बात नहीं है, इन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके एक एक चैप्टर पे फोकस करते हुए अपने को डेली बेसिस पे चलना है।